सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम 8। कि अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से 5.2 सब्ट्रैक्ट कर देती है। सो लेट अमीना थिंक्स एक्स नंबर कि अमीना ने कोई एक्स नंबर को सोचा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये एक्स में से 5.2 सब्ट्रैक्ट कर देती है, कर दिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। अब जो रिजल्ट आ रहा है इसको वो 8 से मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि इंटू 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। कि अब जो रिजल्ट आया है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है आंसर, वो 3 टाइम्स है किस नंबर का, जो नंबर इसने सोचा था एक्स का। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है। तो अभी एक तो पहले बात तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, बहुत ईजी, कोई कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ा है। ठीक है, और जहाँ पे फुल स्टॉप होता है वहाँ पे जाकर के या कंजक्शन वर्ड है वहाँ पे हमने क्या किया, इसको रो रो के हमने तोड़ के पढ़ा क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। पहले 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल 3x। तो इसे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 8x 5 4 20 इक्वल्स टू 3x। इसको धर लिया, उसको धर भेज देते हैं। 8x माइनस 3x इक्वल 20। ये हो गया 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/5, x इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसने क्या सोचा था, 4 सोचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, कि अगर हम 4 में से 5.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 3 टाइम्स आ जाएगा। करके देखें एक बार। 4 में से 5.2, तो ये आपको आ जाएगा 4 8 माइनस 5 3/2। ओके, 3/2 में मल्टीप्लाई करें आप 8 से, तो 2 से ये कट जाएगा 8 4 टाइम्स, और 4 से 12। हाँ 12 आ रहा है, और 3 3 4 से 12, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कि कोई पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो यानी कि जो नंबर है, नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स आर एक्स एंड 5x। तो भाई एक नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। अब ये कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स। कि अगर ये कह रहा है, अगर हम इसमें मतलब कि 5x ले लेते हैं, 5x में भी हम 21 ऐड कर लेते हैं और x में भी 21 ऐड कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों में 21 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ऐड करने के बाद ये कह रहा है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर, कि एक जो नया नंबर है बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि अब देखो ये 5x ही x है, तो ये नंबर तो ग्रेटर है, हमें मालूम है। तो यानी कि यही नंबर इस नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। 5x प्लस 21 हो जाएगा 2x प्लस 42। अब 2x को धर लिया और 21 को इस साइड, तो हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21। तो ये क्या आ गया, 3x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21/3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि अगर ये 7 है, ये 35 है, 35 में अगर हम 21 ऐड करेंगे तो ये आपका जाएगा 3 2 5 56। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है तो 21 और 7 20 22 से 56, यानी कि आंसर ये हमारा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 10th स्टैंडर्ड में भी हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, और थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए समझना। ये कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कि कोई 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका सम क्या है, 9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर जो है ना, सपोज करो 5 है और सॉरी 54 है, तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, या 63 या 72। इनको हम ऐड करें डिजिट को, 7 2 9 6 3 9 5 4 9, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसा ही कोई 2 डिजिट का सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 और 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। ओके, तो वो नंबर जो है आपका ये 54 63 72 90 सॉरी 81 45 36 27 18,
ये नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इनके सम हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो फिर ये कह रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब एक बात ध्यान दो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, कि अगर ये 72 है या कुछ भी नंबर है, मान 54 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 10 प्लस 4, 63 है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 प्लस 3। ओके, तो अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर हम इस तरह से इनको इंटरचेंज कर दें, भाई इसको यहाँ पे लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, यानी कि 3 इंटू 10 कर दें प्लस 6 कर दें, तो अब जो नया नंबर बनेगा हमारे पास, वो नंबर जो है पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा होगा। तो अब इसको लेते हैं एक्स के टर्म में कि लेट द वंस डिजिट, जो वंस डिजिट क्या है वो एक्स है, कि जो यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, हमने एक्स मान लिया, ये एक रफ वर्क है। और टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट इसको हमने ले लिया 9 माइनस एक्स। ओके, तो अब देखो ये 9 माइनस एक्स है, तो नंबर क्या होगा हमारे पास, नंबर बाई 5 इंटू 10, तो यानी कि 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। अब ये कह रहा है इंटरचेंजिंग द नंबर बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स। अब डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 10 प्लस 9 माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास में। अब देखो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, डिजिट बन गया। अब ये कह रहा है कि जो नया नंबर है वो पुराने वाले से 27 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा कि 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, सॉरी इसमें प्लस 27 और आ जाएगा, इक्वल ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि ये टर्म यहाँ लिख दिया प्लस 27 कर दिया और फिर ये टर्म, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27, यहाँ 10x में से x गए तो 9x बचा प्लस 9 बचा। यहाँ देखो माइनस का 10x है प्लस का x, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 9x, और 90 और प्लस 27 हो जाएगा 97, तो माइनस का 9x इक्वल, अब ये हो जाएगा 9x प्लस 9, ये माइनस का इसको धर ले आते हैं, इसको धर ले आते हैं, तो 117 माइनस 9 इक्वल 9x प्लस 9x। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 108 इक्वल 18x। तो x इक्वल क्या हो गया आपका 108 अपॉन 18 से ये कर जाएगा 6 टाइम, तो x इक्वल्स टू आ गया 6। तो हमारा जो वंस डिजिट है वो क्या आ गया 6 आ गया, और टेंस डिजिट, अब जो टेंस डिजिट है ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल 3। तो ये हमारा टेंस डिजिट हो गया। तो नंबर क्या हो गया हमारा, क्या था 10 डिजिट, 3 इंटू 10 30 प्लस 6 इक्वल 36। तो ये हो गया हमारा 10 डिजिट, आंसर 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे भी आपके बहुत आने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान से समझिए। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही है बहुत तक। देखो क्या कह रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसमें से एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट्स का 3 टाइम ज़्यादा है, यानी कि नंबर क्या हो सकता है, मान लो 13 लिखा हो या 26 लिखा हो या 39 लिखा हो, जब तो ये 3 टाइम्स होगा। ओके, और फिर ये कह रहा है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो पहले तो हम मानते हैं कि लेट वंस डिजिट, जो वंस डिजिट है वो हम मान लेते हैं कि x है, तो टेंस डिजिट क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3x, और नंबर क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा 3x इंटू 10 प्लस x, यानी कि 31x। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस 1 31x। अब ये तो हमारा हो गया, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि
अगर हम इन डिजिट को चेंज कर दें, यानी कि 31x प्लस इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 3x, और इनको आपस में ऐड कर दें, तो जो हमारा रिजल्ट है वो आ रहा है 88। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, 31x प्लस 10x प्लस 3x इक्वल्स टू 88। इन सबको ऐड करते हैं तो क्या होगा 30 40 44, 44x इक्वल्स टू 88। तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 88 अपॉन 44, कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारा 2, यानी कि x हमारा 2 आ रहा है, 1 डिजिट 2 आ रहा है, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 10th डिजिट 3 इंटू 2 इक्वल 6, यानी कि अब जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा 62। ओके, क्योंकि नंबर हम जब भी लिखते हैं तो 10th डिजिट पहले, तो यह नंबर हो जाएगा हमारा 62। तो ये हो गया नंबर हमारा जो फाइनल आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। और देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सोवोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोवोज प्रेजेंट एज, कि इन प्रेजेंट आज के टाइम में जो शोभो की एज है, एज वो हमने x ईयर्स मान ली, सपोज करो वो x ईयर्स है, तो उसकी मदर की एज, हर मदर्स एज हो जाएगा 6x ईयर, तो इसकी मदर की प्रेजेंट एज है 6x ईयर्स। अब ये कह रहा है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आज से 5 साल बाद जो शोभो की एज होगी वो विल बी 1/3 ऑफ इच मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगी। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x, इसको उधर भेज देते हैं, 5 इक्वल्स टू 2x माइनस x इक्वल x, हो जाएगा 5, तो यानी कि x इक्वल्स टू 5, यानी कि जो शोभो है उसकी उम्र है 5 ईयर्स। अब इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि अगर शोभो की एज 5 ईयर्स है तो उसकी मदर की एज 30 ईयर्स, और अगर हम 5 ईयर्स में और हम 5 ऐड कर देंगे 10 ईयर्स, और 10 क्या होता है 30 का 1/3, यानी कि हमारा आंसर सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल, कि किसी स्कूल के लिए एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो रिजर्व किया गया है इन मोहली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, लेंथ और ब्रेथ 11 और 4 रेशियो में है, एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट, मतलब डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। कह रहा है कि अगर हम 100 रुपीज़ पर मीटर से इसकी कॉस्ट लगाएं फेंस यानी कि इस चारों साइड से इसको कवर करने का, ठीक है, तो इस चारों साइड से कवर करने का जो टोटल कॉस्ट है वो है 75,000 रुपीज़। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये फेंसिंग का टोटल कॉस्ट कितना है ₹75,000। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कह लो या रेक्टेंगल करो, प्लॉट हो जाएगा 75,000 अपॉन 100, यह आ गया आपका 750 मीटर, ये तो पेरीमीटर आ गया। अब इसके बाद लेट लेंथ इक्वल्स टू 11x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 4x, ये 11x है ये 4x है, तो अब हमको मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2l प्लस बी। अब देखो 2l प्लस बी की वैल्यू क्या है, 11x है प्लस 4x है, और ये हमें टोटल दे रखा है 750। तो स्टूडेंट्स, तो अब इसको अब हम करते हैं सॉल्व, इसको ऐड करेंगे 2 इंटू 15x इक्वल्स टू 750, ये हो जाएगा 30x इक्वल 750, और x इक्वल्स टू 750 अपॉन 30, जैसे 0 कैंसिल 3 कैंसिल, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 25। अब x की वैल्यू तो 25 आ गई। अब डायमेंशन यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ क्या है 11x है, 11 इंटू 25 275, ऐसे ही ब्रेथ क्या है आपका 4x है, यानी कि 4 इंटू 25, तो हो गया आपका 100, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। कि हसन जो है वो दो टाइप के कपड़े खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, शर्ट और ट्राउजर। शर्ट की कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर और ट्राउजर की कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। देखो कॉस्ट ऑफ शर्ट, तो ये आपका CP हो गया। कॉस्ट ऑफ शर्ट कितना है आपका 50 रुपीज़ पर मीटर, और फिर कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र ये है ₹90 पर मीटर। अब इसमें ये कह रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कि हर एक 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। शर्ट को वो 12% पे और ट्राउजर को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब जो उसकी टोटल सेल है वो है 36,600 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट को मिला करके। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट लेंथ ऑफ शर्ट, अब शर्ट की लेंथ हम मान लेते हैं 3x मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्राउजर ये जगह पर 2x, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक 3 मीटर इसके लिए शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउजर है। अब ये चीज़ तो हो ही गया। इसके बाद अब देखो इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, वो है प्रॉफिट, कि इसको बेचने पे 12% प्रॉफिट और इसको बेचने पे 10% प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट लिखूं तो प्रॉफिट ऑन 1 मीटर ऑफ शर्ट। अगर हम 1 मीटर शर्ट की बात करें तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा भाई, 12 प्रॉफिट है 100 इंटू 50, तो ये क्या है, ये हमारे कैंसिल हो जाएगा 50 से 2 टाइम्स 6, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक शर्ट पे। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी इसकी, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 + 6 56 रुपीज़ पर मीटर, यानी हर एक मीटर की 56 रुपीज़। अब ये तो 1 मीटर की है। अच्छा, अब ऐसे हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑन 1 मीटर ऑफ ट्राउजर, 1 मीटर ट्राउजर, तो ये हो जाएगा हमारा 10/100 इंटू 90, 0 कैंसिल, ये हमारा आ गया ₹9 रुपीज़ आ रहा है। यानी कि अब इसमें भी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र, तो ये हो जाएगा 90 + 9 = 99। तो ये तो हमारे आ गए भाई SP पर मीटर में। तो अब ये कह रहा है कि जो टोटल SP है वो 36,600 है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो शर्ट है उसको हम बेच रहे हैं 56 रुपीज़ में, ट्राउज़र है उसको बेच रहे हैं 99 रुपीज़ में, इनका जो सम है वो है 3600, ये आ रहा है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 3 18, 1 कैरी आया 1 3 15 और 1 16x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 198 x = 36600, इनको ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा 366x = 36600, x = 36600 अपॉन 366, कैंसिल आउट 100, x 100 आ रहा है। यानी कि अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ट्राउजर, कि इसने कितना खरीदा है, तो सॉरी लेंथ ऑफ ट्राउजर ये हो जाएगा आपका 2 × 100, यानी कि 200 मीटर, इसने 200 मीटर ट्राउजर जो है वो खरीदा है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हो सकता है कि आपको स्कूल में करवाने के टाइम पे कुछ और मेथड से करवाया गया हो, पर मुझे ये मेथड बहुत ईजी लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ट्राई करिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाफ ऑफ हेड ऑफ डियर आर गेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो हमें डियर का फील्ड नंबर निकालना है, तो लेट द नंबर ऑफ डियर, कि सपोज करो जितने भी डियर हैं वो हैं हमारे पास x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये कि कह रहा है कि हाफ ऑफ डियर, ये हाफ जो है वो घास खा रही है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय,
और जो इसके बचे हुए हैं उसके 3/4 ऑफ x/2 वो खेल रही हैं उसके पास में। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बाकी 9 बची हुई हैं वो पानी पी रही हैं, तो इनका टोटल का सम आएगा x के इक्वल। तो यहाँ पे ऑफ है तो पहले तो इसको हम करेंगे 3/4 इंटू x/2 प्लस 9 इक्वल x। सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 8, और एल्सियम लेंगे 2 का और 8 का, 2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल x। अब पहले इन दोनों का एल्सियम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल में हो जाएगा ये x। अब इसके बाद अभी हो जाएगा 7x/8 प्लस 9 इक्वल x। इसको इधर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो x माइनस 7x/8 इसके नीचे 1 मान लो, तो ये आपको ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 8x माइनस 7x/8, 9 इक्वल x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 72। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हम टोटल 72 जो है वो डियर हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, कि कोई ग्रैंडफादर हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि अगर उनकी ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी 10x। लिखते हैं यहाँ पे हम इसको कि लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। अब जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज हमने ले लिया x ईयर्स, तो ग्रैंडफादर्स एज हो जाएगा 10x। अब ये कह रहा है ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, कि वो उससे 54 ईयर्स बड़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 10x में से अगर हम x सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आएगा 54। सॉल्व करते हैं, 9x 54, x इक्वल्स टू 54/9, कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 6। तो जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या है 6 ईयर्स की हैं, और जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो हो जाएंगे 10x, यानी कि 10 इंटू 6 60 ईयर्स के। ये ग्रैंड डॉटर है। और ये ग्रैंडफादर की एज है। इसे आप लोग लिख लेना। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, कि कह रहा है कि अमन की एज जो है उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present age। अब सपोज करो कि अमन सन्स एज, कि अमन के सन की एज है x, तो उसके फादर की तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, 3x, क्योंकि वो 3 टाइम ज़्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रही 10 साल पहले, तो 10 साल पहले अमन की एज में से 10 माइनस करो और इसकी एज में से 10 माइनस करो। ये कह रहा है 10 साल पहले जो अमन है वो अपने बेटे की एज से 5 टाइम ज़्यादा था, यानी कि जितनी एज ये है जितनी एज ये है, इसमें अगर हम 5 से इंटू कर देंगे तो ये आएगा। तो अब इनकी परसेंटेज निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 50, और 50 माइनस 10 इसको हमने धर लिया, इसको धर ले जाएंगे, 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 40/2, x इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो ये तो होगा उसके बेटे की एज और अमन की एज, तो अमन एज हो जाएगा 3 इंटू 20 60 ईयर्स। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।